So hello everybody, welcome back to this channel. In this video, I'll be clearing your all the doubts regarding the preference list. So it's your first time and it's really very common not to know about the preference list. So what is a preference list? How to make a preference list? What are the common mistakes which we commit while making a preference list? And finally, how does a preference list work? कैसे आपको preference list की मदद से आपके colleges और courses allot होते हैं? So all these doubts will be cleared in this particular video. ओके नाउ फर्स्टली प्रेफरेंस लिस्ट क्या होती है सो आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा प्रेफरेंस लिस्ट इज बेसिकली अ लिस्ट ऑफ योर प्रेफरेंसेस अ लिस्ट ऑफ योर चॉइसेस आपके डिजायर्ड कोर्सेस और कॉलेजेस की एक आप लिस्ट बनाते हैं जिसी को प्रेफरेंस लिस्ट कहते हैं फॉर एग्जांपल अगर मैं बहुत सारे वैरायटीज ऑफ फूड आपके सामने रख दूं तो ये आपकी चॉइस होगी कि सबसे पहला आप कौन सा खाएंगे कौन सा आपकी पहली पसंद है ठीक है तो जो आपकी पसंद होती है उसकी आप एक लिस्ट बनाते हैं कि सबसे पहले आई वांट टू ईट दिस वन सेकंड नंबर पे ये मेरी पसंद है थर्ड नंबर पे ये मेरी पसंद है तो ऐसे ही आप अपनी कॉलेजेस और कोर्सेज की एक लिस्ट बनाते हैं अपनी पसंद के हिसाब से ठीक है सो आपके स्कोर और कैटेगरी को देखते हुए आपके कितने मार्क्स आए हैं और आपकी कैटेगरी क्या है उसको देखते हुए उस लिस्ट में से एक पर्टिकुलर चॉइस आपको अलॉट हो जाती है एक प्रेफरेंस आपको अलॉट हो जाती है समझ में आया क्लियर है सभी को एक लिस्ट बनाएंगे अपने कॉलेजेस और कोर्सेज की एंड आपके स्कोर को देखते हुए आपकी कैटेगरी को देखते हुए उस लिस्ट में से आपको एक पर्टिकुलर चॉइस आपके कॉलेज और कोर्स की अलॉट हो जाएगी ये है प्रेफरेंस लिस्ट Now here comes the most important thing, how to make a preference list. कैसे बनाई जाती है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे एक जगह अपनी सभी डिजायर्ड कोर्सेज की आप लिस्ट बना लेंगे एंड एक जगह आप अपने डिजायर्ड कॉलेजेस की लिस्ट बना लेंगे ठीक है कि भाई ये कोर्सेज हैं जो मैं करना चाहता हूँ एंड ये कॉलेजेस हैं जो मेरे पसंद के हैं जो मेरी प्रेफरेंस में आते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपकी फर्स्ट चॉइस है BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स अगर आप सोचते हैं कि अगर मेरे को ये नहीं मिला तो मैं हिस्ट्री ऑनर्स में भी खुश हूँ तो ये आपकी सेकंड प्रेफरेंस है एंड अगर आपको ये दोनों में से कोई भी नहीं मिला तो आप BA प्रोग्राम में भी खुश हैं तो ये आपकी कोर्सेज की प्रेफरेंस है तो ऐसे ही आप कॉलेजेस की भी एक प्रेफरेंस बनाएंगे कि सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरे को सेंट स्टीफेंस मिले एंड ये नहीं मिलता है तो हिंदू भी ठीक है हिंदू नहीं मिलता है तो मिरांडा भी ठीक है तो ऐसे आप कॉलेजेस की भी एक ऐसी लिस्ट बना लेंगे या फिर एक जगह आप ये लिख लेंगे एक जगह कॉलेजेस और एक जगह कोर्सेज अलग अलग मैं बोल रही हूँ सो अब इसी की मदद से आप अपनी फाइनल प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे देखो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके लिए कौन सी चीज ज्यादा मायने रखती है कोर्स या फिर कॉलेज कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कोर्स या फिर कॉलेज मेरे हिसाब से भाई आपको किसी भी चीज के ऊपर ज्यादा एम्फोसिस नहीं रखना चाहिए आप इन दोनों को बैलेंस करते हुए चलेंगे ठीक है अगर आप कोर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं तो उसके लिए एक अलग तरीके की प्रेफरेंस लिस्ट बनेगी एंड अगर आपके लिए कॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए अलग तरीके की प्रेफरेंस लिस्ट बन सकती है फॉर एग्जाम्पल आपको एक पर्टिकुलर कॉलेज बहुत पसंद है तो आप क्या कर सकते हैं कॉलेज का नाम लिखा उसके हिसाब से सारे कोर्सेज लिख दो ऐसे कर सकते हैं ठीक है बट आई डोंट थिंक इट्स गुड इनफ ऐसा नहीं करना चाहिए आपको क्या करेंगे आप सबसे पहले नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस लिखेंगे जैसे कि आप फर्स्टली सेंट स्टीफन लिखा और अपना फेवरेट कोर्स लिख दो फिर दूसरा कॉलेज लिखो अपना फेवरेट वही वाला कोर्स लिख दो ठीक है फिर तीसरा कॉलेज लिखो अपना फेवरेट कोर्स लिखो चौथा कॉलेज लिखो वही वाला एक सिंगल आपका जो आप चाहते हो जो कोर्स करना वो लिखो देन क्या कर सकते हो आप साउथ कैंपस के कॉलेजेस लो एंड साउथ कैंपस के आपका एक सबसे अच्छा वाला कॉलेज लिखो अपना वाला फेवरेट कोर्स लिखो ठीक है देन दूसरा साउथ कैंपस का कॉलेज लो और अपना वही वाला फेवरेट कोर्स लिखो अगर आपके लिए कोर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप ऐसे बना सकते हैं सारे कॉलेजेस नॉर्थ कैंपस के देन साउथ कैंपस के देन ऑफ कैंपस के ठीक है एंड अपना डिजायर्ड कोर्स लिख दो जो सिंगल कोर्स है वही एंड सेकेंड आप कर सकते हो एक मिक्स्ड प्रेफरेंस लिस्ट एंड मिक्स्ड प्रेफरेंस लिस्ट इज द बेस्ट काइंड ऑफ प्रेफरेंस लिस्ट टू मेक ठीक है सो इसमें क्या कर सकते हो आप आपके हिसाब से आप दो कोर्सेज करना चाहते हो BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स एंड अगर वो नहीं मिलता है तो BA प्रोग्राम में भी काम चल जाएगा तो आपकी पसंद है दो कोर्सेज ठीक है दो कोर्सेज आपकी प्रेफरेंस है तो आप क्या करेंगे आप फर्स्ट कॉलेज लेंगे जैसे कि आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है मिरांडा हाउस ठीक है मिरांडा हाउस लिखेंगे एंड उसके सामने लिख देंगे आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जो आपकी फर्स्ट कोर्स की प्रेफरेंस है
फिर आप क्या करेंगे, फिर से आप मिरांडा हाउस लिखेंगे, बट यहाँ पर आप दूसरी प्रेफरेंस लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मिरांडा हाउस प्लस बीए प्रोग्राम। ठीक है, ठीक है, तो ये आपकी दो ही प्रेफरेंस थी। देन दूसरा कॉलेज आएगा जैसे कि हिंदू कॉलेज, देन हिंदू कॉलेज में भी ऐसे ही करेंगे, हिंदू कॉलेज प्लस आप क्या लेना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। फिर दोबारा से हिंदू कॉलेज लेंगे, फिर आप लिखेंगे बीए प्रोग्राम। ठीक है, तो ऐसे अपने नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस लिखो एंड देन साउथ कैंपस के एंड देन ऑफ कैंपस के। ऐसे आपका जो रेट है मतलब एक पर्टिकुलर प्रेफरेंस का अलॉट होने का वो ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अ गुड काइंड ऑफ प्रेफरेंस लिस्ट। ऐसी ही मिक्स प्रेफरेंस लिस्ट आपको बनानी चाहिए एंड आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू मेक दिस काइंड ऑफ प्रेफरेंस लिस्ट। ठीक है, एक पर्टिकुलर कोर्स के ऊपर ज्यादा एम्फोसाइज मत करना और ना ही एक पर्टिकुलर कॉलेज के ऊपर एम्फोसाइज करना। ऐसे मिक्स्ड काइंड ऑफ रेफरेंस लिस्ट तैयार करने की कोशिश करना। समझ में आ गया? Okay, now there are some common mistakes which we should avoid. ठीक है, रैंडम कोर्सेज को मत चूज करो। कई बच्चे क्या करते हैं कि जो भी कोर्स दिख रहा है वो सारे लिख दिए, सारे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में डाल दिए, कोई भी कोर्स जो दिखा वो डाल दिया। ऐसा नहीं करना। यू डू नॉट नीड टू सिलेक्ट रैंडम कोर्सेज। क्या पता कौन सा अलॉट हो जाए एंड फिर आप वो नहीं करना चाहोगे, सो ऐसे ही रैंडम कोर्सेज मत सिलेक्ट करो। दूसरा, बहुत ज्यादा शॉर्ट प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बनानी है। कुछ बच्चों के स्कोर्स बहुत ज्यादा कम आए हैं एंड फिर भी वो सिर्फ नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस भर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। उनमें से कोई भी अलॉट नहीं होगा, आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा। सो दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव पॉइंट, तो ये भी आपको नहीं करना। थर्ड, डोंट अंडर एस्टिमेट योर स्कोर। कुछ स्टूडेंट्स अपने स्कोर को बहुत ज्यादा कम मान लेते हैं एंड उसके हिसाब से अच्छे अच्छे कॉलेजेस भरते ही नहीं है। ऐसा नहीं करना है। क्या पता कब आपकी किस्मत चमक जाए, कोई भी कॉलेज आपको मिल सकता है। इस वजह से अच्छे कॉलेजेस भी भरने हैं, मीडियम भी भरने हैं और जो ऑफ कैंपस के हैं वो भी भरने हैं। हर तरीके के कॉलेजेस आपको भरने हैं। ठीक है, प्रॉपर ऑर्डर को फॉलो करते हुए आपको भरना है। सबसे पहले नॉर्थ कैंपस, या फिर अगर आपकी प्रायोरिटी साउथ है तो पहले साउथ क्या भर सकते हैं, नॉर्थ क्या भर सकते हैं, जो भी आपकी प्रायोरिटी है एक ऑर्डर को फॉलो करते हुए आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। कुछ भी रैंडमली ऐसे ही नहीं भर देना है। समझ में आया? ऑल्सो दो चीजें और अवॉइड करनी है आपको। क्या अवॉइड करनी है? दूसरों की प्रेफरेंस लिस्ट को कॉपी मत करो। प्रेफरेंस लिस्ट का मतलब है कि आप क्या चाहते हो, आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपकी चॉइसेस क्या है। तो अपने हिसाब से ही एक प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, दूसरों की कॉपी नहीं करनी है। एंड अदर थिंग इज डोंट वेस्ट योर मनी। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऑफर कर रहे हैं कि हम तुम्हारी प्रेफरेंस लिस्ट बना देंगे, तो उसमें अपना पैसा जो है फालतू में वेस्ट मत करो, और चीजों में पैसा इन्वेस्ट करो। प्लीज डोंट वेस्ट योर मनी लाइक दैट। अपने हिसाब से ही बहुत अच्छे से प्रेफरेंस लिस्ट बनाना बेहतर रहेगा। नाउ हाउ डज अ प्रेफरेंस लिस्ट वर्क? कैसे एक प्रेफरेंस लिस्ट काम करती है? देखो, प्रेफरेंस लिस्ट हमेशा अप टू डाउन अप्रोच को फॉलो करती है। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले वो आपके फर्स्ट प्रेफरेंस लिस्ट पे जाएंगे, मतलब आपने ये प्रेफरेंस लिस्ट बना दी तो सबसे पहले वो आपके फर्स्ट प्रेफरेंस पे जाएंगे, देखेंगे क्या आप इस प्रेफरेंस के लिए एलिजिबल हो, क्या आपका स्कोर जो है इसके लायक, यानी कि आपके स्कोर पे क्या आपको ये कॉलेज मिल सकता है, ये फर्स्ट प्रेफरेंस आपको मिल सकती है। अगर हाँ तो ये आपको अलॉट कर देंगे, अगर नहीं मिलेगा तो ये सेकंड पे जाएंगे। क्या आप सेकंड के लिए एलिजिबल हो ये देखेंगे, अगर हो तो मिल जाएगा, नहीं हो तो ये थर्ड पे जाएंगे। ठीक है, थर्ड के लिए एलिजिबल हो ये चेक करेंगे, देन फोर्थ पे जाएंगे। तो ऐसे जो है ऊपर से नीचे अप टू डाउन अप्रोच आपकी प्रेफरेंस लिस्ट फॉलो करती है। जब आपको अलॉट होता है तो अप टू डाउन अप्रोच फॉलो होती है। समझ में आया? इस वजह से जो आपका डिजायर्ड कोर्स है वो सबसे ऊपर और जो सबसे ज्यादा अनडिजायर्ड कॉलेज और कोर्स है वो सबसे नीचे होना चाहिए। कभी भी उल्टा मत करना। होपफुली आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, समझ में आया होगा प्रेफरेंस लिस्ट क्या होती है, कैसे बनानी है, क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है। अगर आपको हर चीज अच्छे से समझ में आई है तो ऐसे ही फर्दर वीडियोस के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर देना एंड अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि उनके भी प्रेफरेंस लिस्ट के रिगार्डिंग सारे डाउट्स सॉल्व हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।